एक गांव में सुनीता अपने दो बहुओं के साथ रहती थी। सुनीता के घर में गोपालन का कार्य होता था। वही उनकी रोजी रोटी का सहारा था। घर के सभी सदस्य गाय के कार्यों में लगे रहते थे। गाय की देखभाल का कार्य घर के सभी सदस्य करते थे। गाय का दूध और मट्ठा बेचने का कार्य सुनीता की दोनों बहुएं करती थीं। बड़ी बहू मट्ठा बेचने जाती थी और छोटी बहू दूध बेचने जाती थी। छोटी बहू जब आवाज़ देती, अरे दूध ले लो दूध, दूध ले लो दूध, दूध दूध से खीर बनाओ, मिठाई बनाओ, चाय बनाओ, अरे दूध की तो बात ही अलग है, दूध ले लो दूध। दूध लेने वालों की लाइन लग जाती थी। देखते ही देखते 2-3 घंटे में छोटी बहू का सारा दूध बिक जाता था। गांव वाले कहते, अरे भाई दूध तो अच्छा है ही, कौन नहीं लेगा। दूध लेकर गांव वाले छोटी बहू को नगद पैसा भी दे देते थे। छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ जाती थी और खुश होकर कहती, जाकर सारे पैसे माँ को दे दूंगी तो वो बड़ी ही खुश होगी। वाह भाई वाह, मेरे तो क्या ही कहने हैं। उधर जेठानी मट्ठा बेचने जाती और आवाज़ लगाती, मट्ठा ले लो मट्ठा, मट्ठा ले लो मट्ठा, पर कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं निकलता। बड़ी बहू आवाज़ लगा लगा कर थक जाती थी। अंत में जब कोई मट्ठा लेने नहीं आता तो बड़ी बहू जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती और कहती, मैं इतनी बड़ी अभागी हूँ, कोई मेरा मट्ठा लेने नहीं आता। घर जाकर माँ जी को क्या मुँह दिखाऊंगी। वहीं मेरी देवरानी का सारा दूध बिक जाता है और नगद पैसे भी मिल जाते हैं। घर जाकर माँ जी को मैं क्या दूंगी। माँ जी कहेंगी, तुझसे जरा सा भी कार्य नहीं होता। घर जाकर कितना खरी खोटी सुनना पड़ेगा। यही सोचकर अब बड़ी बहू जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते सारा मट्ठा पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दिया। अब बड़ी बहू का यह रोज का नियम हो गया था। घर जाकर जब कोई पूछता, क्यों पैसे नहीं मिले, तो बड़ी बहू कहती, माँ जी सब लोग मुझे महीने के अंत में पैसे देंगे, तब मैं लाकर सारे पैसे आपको दे दूंगी। सास कहती, देखूंगी कि महीने के अंत में क्या होता है। बड़ी बहू नीचे सिर झुकाकर चली जाती और कुछ नहीं कहती। अब रोज का नियम हो गया था। छोटी बहू का सारा दूध बिक जाता और बड़ी बहू का मट्ठा नहीं बिकता था, तो वह जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देती थी और वहीं रोती और घर आ जाती। अब महीने का आखिरी दिन भी आ गया। बड़ी बहू ने फिर वही जाकर किया। सारा मट्ठा पीपल के वृक्ष के नीचे डालकर खूब जोर जोर से रोने लगी। महीने का आखिरी दिन आ गया और सोचा, आज माँ जी को क्या मुँह दिखाऊंगी, घर क्या लेकर जाऊंगी, माँ जी को क्या बताऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माता रानी मेरी रक्षा करो, कुछ रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। कुछ समय पश्चात पीले वस्त्र धारण किए एक बुढ़िया आई और बोली, अरे बेटी तू रोती क्यों है। बड़ी बहू ने रो रो कर अपना सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़ी माता ने कहा, बेटी तू रो मत, यह पीपल के पत्तों को ले जाकर अपनी सास के सामने डाल देना, और जब सास बोले कि इसमें क्या है तो बोलना कि खुद ही खोलकर देख लो। बूढ़ी माता से बड़ी बहू ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और बड़े ही निस्वार्थ भाव से बोली, ठीक है माता, ऐसे ही करूँगी, यह भी करके देख लेती हूँ। बोरी देकर बुढ़िया माता वहाँ से चली गई। जैसे जैसे बुढ़िया माता ने बताया था, बड़ी बहू ने बिल्कुल वैसे ही किया। घर जाकर अपनी सास से बोली, जो भी है यही है, इसी बोरी में है, खोलकर देख लो। सास गुस्से में बोली, बोरी में क्या है, बोरी में क्या देख लूँगी, बोरी में भला कोई पैसे देता है, इसमें तो कुछ कूड़ा कबाड़ा लग रहा है। बहू बोली, जो भी है अब इसी में है, खोलकर देख लो। सास बोली, चल ठीक है देख लेती हूँ। जैसे ही सास ने बोरी खोली तो देखे उसमें हीरे जेवरात हैं।
सास की आंखें चौधिया गई और बड़ी ही खुश हुई। बहू को गले से लगा लिया, उसे खूब लाड लगाने लगी। सास कहने लगी, वाह बड़ी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने हमारे घर की गरीबी को दूर कर दिया। तुम मेरे सबसे प्यारी बहू बन चुकी हो। अब हम धनवान हो गए हैं। यह सब देखकर छोटी बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने अकेले में जाकर अपनी जेठानी से पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया। तब जेठानी ने सारा किस्सा सुनाया। जेठानी ने कहा, मैं रो रही थी तो मेरा मट्ठा बिक नहीं रहा था। एक बुढ़िया माता ने आकर मेरी मदद की। हो ना हो, मुझे लगता है वह साक्षात माता रानी ही थी। अब छोटी बहू के मन में लालच आया। बोली, अब मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। जानबूझकर छोटी बहू मट्ठा बेचने लगी और जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे डाल आती। अंतिम दिन में माता रानी प्रकट हुई और बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। छोटी बहू ने झूठ बोला कि मेरा मट्ठा बिक नहीं रहा है, घर जाकर मेरी बड़ी ही पिटाई पड़ेगी, कृपया मेरी मदद करो। तब माता रानी ने बोला, यह पत्ते से भरी बोरी जाकर सांप के सामने पटक देना। अब छोटी बहू बहुत खुश हुई और ऐसे ही किया। जब सास ने बोरी खोला तो उसमें से कबाड़ निकला। सब हंसने लगे। छोटी बहू बहुत गुस्से से भर गई और जेठानी से बोली कि तुमने अच्छा नहीं किया। तब जेठानी बोली, मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने जो भी किया सच्चे मन से किया और तुमने जानबूझकर किया, इसलिए तुम्हें उसका फल भी वैसा ही मिला। अब देवरानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, अगर नीयत साफ हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए हमें गलत नीयत से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस मेरे नए चैनल को सपोर्ट भी करें। आपकी बड़ी ही कृपा होगी। धन्यवाद।